जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव के जो एग्जिट पोल आए हुए हैं इनके बारे में। हमने तो कोई एग्जिट पोल किया नहीं था, लेकिन देश की बड़ी बड़ी संस्थाओं ने बहुत सारे एग्जिट पोल किए हैं जिनमें ये बताने की कोशिश की गई है कि बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है। क्या प्रशांत किशोर कुछ कमाल कर पाएंगे, या भारतीय जनता पार्टी कुछ कमाल करेगी, या नीतीश कुमार फिर से कमाल कर जाएंगे, या लालू प्रसाद यादव की पार्टी फिर से सत्ता में आने की होड़ में लगी हुई है। तो आइए जानते हैं कि क्या हुआ है पूरा मामला। जैसा कि आपको बता दें कि बिहार में चुनाव हुए हैं और 14 नवंबर को यहाँ पे आपकी मतगणना होने वाली है। आपको बता दें कि जो बिहार है ये एक ऐसा राज्य है जहाँ पे किसी को समझ में ही नहीं आता है कि जो चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे उसकी सच्चाई क्या है, क्योंकि बिहार में अब तक जितने एग्जिट पोल आए हैं वो सब उलट फेर कर चुके हैं। यानी कि यहाँ के जो एग्जिट पोल हैं वो हर बार बदल जाते हैं। जिस बार जिसकी सरकार बनती हुई दिखाई देती है उसी की सरकार नहीं बनती है, और ऐसा पहले कई बार हो चुका है। आपको हम पिछले आंकड़े दे दें जिनमें जो सर्वे हैं वो गलत हो चुके हैं, जिससे कि आपको ये समझने में आसानी हो जाएगी कि क्या बिहार में होने वाला है। पहले आपको कुछ ये अपडेट दे दूं कि कितना मतदान हुआ है। 2052 में 39.51% मतदान हुआ था जब पहला चुनाव हुआ था बिहार में। इसी क्रम में 40, 44, 52, 51, 50, 57, 56, 62, 61, 62 और फिर 2005 में आपका 46.5%। 2005 में फिर अक्टूबर में चुनाव हुआ था, क्योंकि 2005 में दो चुनाव हुआ था, एक फरवरी में हुआ था और एक अक्टूबर में हुआ था। तो फरवरी वाले में 46.50% था और अक्टूबर वाले में 45.85% था, जिसमें एनडीए चुनाव में आगे बढ़ी थी, यानी एनडीए को ज़्यादा सीटें मिली थी। वहीं अगर 2010 में देखें तो 52.67% था, 2015 में 56.66% और 2020 में 56.93% था। यानी कि इससे पिछला चुनाव जो था 56.93% या लगभग देखें तो 57% के आसपास ये हो जाता है। 93% है पॉइंट में, तो 57% हम मान लेते हैं लगभग। लेकिन इस बार आप देखेंगे 2025 में जो 14 नवंबर को मतगणना है उससे पहले जो वोटिंग हुई है उसमें 66.90% है, यानी कि लगभग में देखें तो 67% वोट पड़े हैं। तो 67% वोटों का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि बिहार में इसी बीच में छठ पूजा थी, और छठ पूजा में आपको पता है कि छठ पूजा जो है बिहार का महापर्व है, और उसी के टाइम को देखें तो बिहार में जो भी प्रवासी जो बाहर काम करने के लिए रहते हैं वो छठ पूजा में आए हुए थे, और उन्होंने वोट डालने की तरकीब सोची और वोट डालकर चले गए, और यही जो वोटिंग हुई है यही आपका आंकड़ा बढ़ाई हुई है। यानी कि सीधे 56.93 यानी कि 57% से बढ़ के 67% हो गया है। लगभग आप देखेंगे तो 10% वोटिंग का इजाफा हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि चुनाव से पहले नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महिलाओं को जो 10,000 रुपये दिया गया वो कहीं ना कहीं वोटिंग के रूप में बदल के आया है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को अगर हम ध्यान में लें तो चीज़ें बिहार में एनडीए के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रहे हैं। जितने एग्जिट पोल हैं सब में एनडीए को ही आगे दिखाया जा रहा है, और इसी चीज़ को हम ध्यान में लेकर आपको पूरा एनालिसिस बताने वाले हैं। किस ने किसको क्या बताया है वो भी हम बताएंगे। जैसे चाणक्य की बात करें, चाणक्य ने बताया है कि बिहार में एनडीए को 130 से 138 सीटें मिलने वाली हैं। वहीं एमजीबी को 100 से 108 और अदर को 3 से 5, यानी कि प्रशांत किशोर का काम इसी में ख़त्म हो जा रहा है 3 से 5 वाले में। यानी कि जो जन स्वराज पार्टी है उसका कोई भी बहुत ज़्यादा असर इस चुनाव में देखने को नहीं मिल रहा है। आपको बता दें दैनिक भास्कर एक बड़ी एजेंसी है, एक बड़ा अखबार है, जिसके द्वारा जो निकाला गया है वो लगभग 17 एजेंसियों के अनुमान के अनुसार उन्होंने बताया है। तो दैनिक भास्कर का अपना अनुमान है कि 145 से 160 सीटें जो है एनडीए को मिलने वाली हैं, और महागठबंधन को 73 से 91 सीटें और अन्य को 5 से 10 सीटें मिलेंगी। ये दैनिक भास्कर का अपना एनालिसिस है। वहीं मैट्रिक्स IANS का जो है 147 से 167 एनडीए को है, 70 से 90 जो है महागठबंधन को, और 0 से 7 में अन्य आए हैं। इसी तरह सबके चाणक्य का हमने बता दिया है। पोल डायरी कहती है कि 184 से 209 सीटें एनडीए को मिलने वाली है। अब 184 से 209 सीटें, और महागठबंधन 32 से 49 में सिमट जाने वाली है, और 1 से 5 में अन्य होने वाले हैं। तो इस प्रकार अगर आप देख रहे हैं तो बहुत सारे जो चैनल हैं, पोल डायरी है, टाइम्स नाउ है,
प्रजा पोल एनालिटिक्स है, TIF रिसर्च है, न्यूज़ 24 ने 152 सीटें एनडीए को, 84 सीटें महागठबंधन को, 7 सीटें अदर को दिया है। वहीं कामाख्या एनालिटिक्स की हम देखें तो इनका जो था 167 से 187 एनडीए को है और 54 से 74 जो है आपका महागठबंधन को, और 2 से 9 सीटें अदर को है। इसी तरह बहुत सारी संस्थाएं हैं। न्यूज़ 18 कहती है कि 140 से 150 सीटें एनडीए को है, 85 से 95 सीटें महागठबंधन को, 5 से 15 सीटें अन्य को है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस तरफ ले जा रही हैं कि एनडीए की सरकार बिहार में बन रही है। हालांकि बिहार का इतिहास, जैसा मैंने बताया कि जब जब जिसको चुनाव जिताने की बात की गई है एग्जिट पोल के द्वारा, वो चुनाव में पीछे रह गया है और बिहार की जनता साइलेंट वोटर है और उसका कुछ पता नहीं चलता है। जैसे TIF रिसर्च ने 64 से 71 सीटें बीजेपी को दी हैं और 64 से 71 सीटें जेडीयू को दी हैं और आरजेडी को 61 से 73 सीटें दी हैं, कांग्रेस को 9 से 13 सीटें दी हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग लोगों के रुझान सब मिला जुलाकर कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो एनडीए की सरकार बनाने की बात की जा रही है और विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म में ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। जैसा कि हमने बताया कि जो चुनाव का मूड होता है ना, कई तरह के सर्वे किए जाते हैं। इसमें वोटिंग से पहले के सर्वे को ओपिनियन पोल कहा जाता है। इसी को ओपिनियन पोल के नाम से जाना जाता है कि चुनाव से पहले जो चीज़ें लोगों से पूछी जाती हैं, इंटरव्यू वगैरह आप देखते होंगे कि बातें होती हैं और उसी आधार पर सैंपल लिया जाता है। उसी सैंपल के आधार पर हर सीट का अपना अपना आंकड़ा निकाला जाता है और वोटिंग के दौरान होने वाला जो सर्वे है एग्जिट पोल के अंतर्गत आ जाता है। आमतौर पर एग्जिट पोल जो होता है उन नतीजे जो होते हैं आखिरी फेज की वोटिंग खत्म होने के 1 घंटे बाद जारी किए जाते हैं। पहले चुनाव से पहले भी जारी हो जाते थे, बाद में गाइडलाइन आने के बाद चुनाव के बाद जारी होते हैं, क्योंकि चुनाव से पहले आने के बाद जनता का मूड स्विच हो सकता है, ऐसे अनुमान निकल के आए थे और जिसके बाद ये चीज़ें बदल दी गई कि चुनाव के बाद आएंगे। एग्जिट पोल करने वाली जो एजेंसी के वॉलंटियर होते हैं वो वोटिंग के दिन वोटिंग बूथ पर मौजूद होते हैं और ये वॉलंटियर वोट देकर लौट रहे लोगों से चुनाव से जुड़े सवाल पूछते हैं। वोटर्स के जवाब के आधार पर रिपोर्ट बनाई जाती है, जिससे पता चलता है कि वोटर्स का रुझान किस तरफ ज़्यादा है, किसको वो वोट दिया है या क्या वो सोचता है इस वोटिंग प्रणाली के बारे में। इसी आधार पर चुनाव के नतीजों का अनुमान लगाया जाता है। इससे पहले भी महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली जगहों पे कई एग्जिट पोल हुए हैं और हरियाणा की बात करें तो वहाँ पे भी भाजपा को 20 से 25 सीटों के आसपास दिखाया गया था, जबकि असल नतीजों में भाजपा 48 सीटें जीत ली थी और कांग्रेस 37 सीटों पर सिमट गई थी। यानी कि वहाँ पे हरियाणा में अभी जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें ये दिखाया गया था कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, स्पष्ट सरकार बन रही है, लेकिन जब रिजल्ट आए तो बीजेपी वहाँ पे बम्पर सीट हासिल की थी। इसी तरह दिल्ली विधानसभा चुनाव जो हाल ही में हुआ था वहाँ पे 9 टॉप एजेंसियों ने एग्जिट पोल किया था, जिसमें 50% से ज़्यादा लोगों का जो 50% एग्जिट पोल थे वो सटीक निकले। 5 एजेंसियों का अनुमान था कि 80% से जो चीज़ें हैं दिल्ली की तरफ, यानी कि दिल्ली में भाजपा की तरफ जा रही थी और वही लगभग हुआ। यानी कि कभी कभी एग्जिट पोल फेल भी मार जाता है, जैसे हरियाणा में मार गया, उसी तरह बहुत सारी जगह पे होता है, उड़ीसा वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें। अगर हम नीतीश कुमार की बात करें, अगर इस बार नीतीश कुमार चुनाव जीत जाते हैं तो सोचिए कितनी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। आपको बता दें कि नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो ये पिछले 9 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और जेडीयू जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष हैं, कुर्मी समुदाय से आते हैं, एनडीए गठबंधन के भरोसेमंद हैं और इस समय जो केंद्र में सरकार चल रही है उसमें भी इनका एक अहम योगदान देखा जाता है। और आपको बता दें कि वह देश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता हैं। बिहार की राजनीति में सबसे अनुभवी चेहरा है। नीतीश जिस जाति से आते हैं वो अन्य पिछड़ा वर्ग है, यानी कि कुर्मी समुदाय। नीतीश को आगे रखकर एनडीए ने ओबीसी प्लस सवर्ण प्लस महिला वोटर का संतुलन बना लिया है और नीतीश को सीएम का चेहरा बनाकर बीजेपी ने यह संदेश दिया है कि अब एनडीए में टूट की कोई संभावना भी नहीं है। वहीं अगर हम तेजस्वी यादव की बात करें तो ये बिहार के डिप्टी सीएम रह चुके हैं, 35 साल लगभग इनकी उम्र है और इनका फोकस युवाओं पर रहा। ये युवाओं पर फोकस करते रहे और नीतीश कुमार महिलाओं पर फोकस करके वोट ले गए, ऐसा एग्जिट पोल बता रहे हैं। लालू यादव की विरासत को संभाल रहे हैं, महागठबंधन के नाम को इन्होंने स्वीकारा है, यानी कि महागठबंधन की जो सरकार चल रही है उसी को इनका एक तरह से देखा जा रहा है। अगर हम बिहार में मौजूदा समीकरण देखें तो 243 कुल सीटें हैं, बहुमत का आंकड़ा 122 है, यानी कि जिन्हें 122 सीटें मिलेंगी जिस पक्ष को वही आपका सरकार बनाने वाला है। सरकार में आप देखेंगे तो इस समय बीजेपी है
और जेडीयू है। बीजेपी के पास 80 सीटें हैं, 45 सीटें जेडीयू के पास हैं, यानी कि नीतीश कुमार के पास है। आप सोचिए कि 80 सीट बीजेपी के पास है, लेकिन उनका मुख्यमंत्री नहीं है। मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार हैं। और विपक्ष में 77 सीटें जिनके पास है वो आरजेडी है, यानी कि नीतीश कुमार से ज़्यादा सीटें आरजेडी के पास है, लेकिन वो सरकार में नहीं है। तो ये इंडिया है, और यहाँ एक तरह से आप देखेंगे तो गठबंधन की सरकारें भी चलती हैं। तो ये पूरा स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार बनने वाली है। लेकिन अब हमें 2 दिनों का इंतज़ार करना पड़ेगा। 14 तारीख को आपको एग्जिट पोल के आंकड़े सही हैं या गलत हैं वो स्पष्ट हो जाएंगे, क्योंकि 14 तारीख को बिहार में चुनाव का मतगणना होने वाला है। तो आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ, जो भी रिजल्ट्स आएंगे उनके अपडेट हम आपको देते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है।